देखिए, अमावस्या के स्वामी पितर लोग होते हैं, अमावस्या के स्वामी पितर पितर देवता होते हैं। और खास करके पितर दोष ठीक होता है। वैसे पितर दोष के कारण क्या क्या होता है, क्या क्या दिखते हैं घर में, मांगलिक कार्यों में बाधाएं आना, एक घर के मांगलिक कार्यों में बाधाएं आना, घर के उन्नति समृद्धि में समस्याएं आना। हम कोई काम करना तो चाह रहे हैं और परंतु काम नहीं हो रहा है, हम अपने कमियों को तलाशते हैं लेकिन कमियां हमें कुछ समझ में नहीं आती, तो समझिए कि आपके घर परिवार पर पितर दोष है। पितर दोष कुंडली में, लग्न कुंडली से भी देखे जाते हैं ग्रहण योग, चंद्रमा के साथ में राहु केतु की युति हो तो मातृ दोष होता है, यह भी पितर दोष ही कहा जाता है। या सूर्य के साथ में राहु केतु की युति हो तो पितृ दोष कहा जाता है। तो इस प्रकार के दोष बनते हैं। और किसी भी ग्रह के साथ में जब राहु केतु की युति होती है तो ग्रहण दोष कहा जाता है, यह भी एक प्रकार का पितर दोष ही है। तो पितर दोष में हमारे शास्त्रों में यह लिखा गया है कि अमावस्यांग सोमे शनि भौमे गुरुवारे गदा भवेत, अमावस्यांग सोमे शनि भौमे गुरुवारे जदा भवेत, तत्पर्वम पुष्करम नामम सूर्य पर्व शताधिकम। शास्त्रों में वर्णित है, हमने पढ़ा है, याद भी किया था। अब किस पुस्तक से मैंने याद किया वह उतना ध्यान नहीं है। तो यदि अमावस्या, अमावस्यांग सोमे शनि, यदि अमावस्या सोमवार को पड़ रहा हो, यदि अमावस्या शनिवार को पड़ रहा हो, अमावस्यांग सोमे शनि भौमे गुरुवारे जदा भवेत, मंगलवार को पड़ रहा हो या गुरुवार को पड़ रहा हो, तो उस रोज से अमावस्या व्रत शुरू करें। करना चाहिए। अब विधि क्या है इसकी? तो अमावस्या व्रत की विधि जो है सामान्यतः, यह तो अमावस्या तिथि के स्वामी पितर देवता होते हैं। तो यह देखें कि दोपहर के समय में अमावस्या तिथि कब है। दोपहर में अमावस्या तिथि कब कब है, और अमावस्या व्रत के लिए पूजा करने का स्थान क्या हो सकता है। तो अमावस्या तिथि के लिए और इस व्रत में क्या क्या सामग्री लगते हैं, तो अमावस्या तिथि के व्रत में पहले सामग्रियों पर चर्चा कर लेते हैं। उड़द तो आवश्यक है, दाल, उड़द और दही आवश्यक है। यदि फल में हो तो एक दो केला भी आवश्यक है। मिठाई में तो दूध का बना हुआ कोई भी मिठाई, दूध का बना हुआ कोई भी मिठाई, पान का शैली इत्यादि। इस पूजा में सफेद चावल, सफेद फूल, सफेद चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। अमावस्या वाली पूजा में सफेद चावल, सफेद चावल, सफेद फूल, सफेद चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। उड़द का भी, उड़द, सफेद उड़द। चलिए, पूजा कहाँ पर किया जाए, तो हम मंदिर परिसर में कर सकते हैं, मंदिर के अंदर नहीं कर सकते, मंदिर प्रांगण के बाहर मंदिर परिसर में कर सकते हैं। हम अपने घर में, घर के खुले स्थान में कर सकते हैं, घर के खुले स्थान में कर सकते हैं तो उत्तम है, नहीं तो हम कहीं भी कर सकते हैं। यहाँ तो पूजा करना है, यहाँ तो पूजा करना है, हम अपने घर के पूजा घर में भी कर सकते हैं। यह तो हो गया पूजा का स्थान। अब पूजा कैसे करें, तो सबसे पहले जब पूजा के लिए बैठते हैं तो सफेद चावल लेकर के, यथा ज्ञान है ना, जितना ज्ञान है उस आलोक में, सफेद चावल, सफेद फूल लेकर के अपने पूर्वजों को, अपने माता पिता, वैसे व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, वैसे व्यक्ति जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनको हम आवाहन करते हैं। उसी सफेद चावल से सफेद चावल रख देते हैं, अपने ज्ञान के अनुसार उनका नैवेद्य वगैरह रख देते हैं, भोग लगाते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, उनसे मिन्नतें करते हैं अपने घर परिवार के समृद्धि हेतु, उनसे आशीर्वाद लेते हैं।
फिर उस वस्तु को बाहर, जो हमने भोग राग लगाया, कुछ भी किया, सफेद चावल इत्यादि, ऐसे जगह पे रख देते हैं जो प्राकृतिक, जो चिड़िया उड़िया है वह उस वस्तु को खा ले हो। फिर उसके बाद में हम भगवान भोले शंकर की मंदिर अवश्य जाते हैं। अमावस्या व्रत करने के बाद जब हम अपने पितरों का पूजा कर लेते हैं, तो फिर हम शंकर भगवान की मंदिर जरूर जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, भगवान से भी आशीर्वाद मांगते हैं। और उस रोज कम से कम एक व्यक्ति का भोजन, कम से कम एक व्यक्ति का भोजन, भोजन सामग्री हम दान में देते हैं। और ऐसे मंदिर में दान में देते हैं जहां पे मंदिर परिसर में खाना बनता हो, जहां मंदिर परिसर में खाना बनता है। खाना बनता हो, वैसे मंदिर में कम से कम एक व्यक्ति का भोजन देते हैं। चावल, अब एक व्यक्ति का चावल कितना होगा, पाव भर होगा, या मैक्सिमम, मैक्सिमम की तो खैर कोई सीमा ही नहीं है। हमारे गुरुजनों ने दान का जो नियम बतलाया है, वह यह नियम बतलाया है कि अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, अगर आपके परिवार में 5 सदस्य हैं, 5 सदस्य हैं और पांचों सदस्यों को भोजन करने में जितना चावल लगता है, उतना चावल, उतना दाल, जी, तेल मसाले के लिए 10-20 रुपया उस मंदिर में दें जिस मंदिर में खाना बनता हो, और सामग्री इतना उत्तम हो कि वह लोग देखे तो अंदर से प्रसन्न हो जाए, और उस सामग्री को भोजन में उपयोग बनाने में जरूर करे वो, और उनका से आशीर्वाद लें और फिर घर को आए। यह अमावस्या व्रत का नियम है। और इस अमावस्या व्रत में आप फलहार इत्यादि कर सकते हैं, रोटी भी खा सकते हैं, रोटी उड़द का दाल खा सकते हैं, दूध चूड़ा खा सकते हैं, बिना नमक वाली सब्जी खा सकते हैं, रोटी भी लोग इसमें खाता है। अब यदि और कोई प्रश्न रह गए हो तो आप बोल सकते हैं। गुरु जी तिथि कौन सी लेंगे, जैसे 2 दिन पड़ जाती है? तो अपराह्न व्यापनी तिथि ले। ठीक है गुरु जी, जो 12 बजे, जिसमें 12 बजे अमावस्या। हाँ, अगर अमावस्या दोनों दिन अपराह्न काल में है, 12 बजे से लेके 1 बजे 2 बजे के बीच में, यदि 2 दिन अमावस्या है तो अगले दिन वाला अमावस्या ले। यदि 2 दिन अमावस्या पड़ जा रहा है तो अपराह्न के समय में, दोपहर के समय में, जिस रोज अमावस्या हो आप वो लेंगे। उस रोज करें। ये नहीं कि उदया तिथि वाली अमावस्या व्रत अलग हो जाता है और पितर वाला अमावस्या व्रत अलग हो जाता है। अलग हो जाता है। सोमवती अमावस्या दूसरा है और पितर दोष शांति वाली अमावस्या दूसरी है। दूसरी। गुरु जी पितरदोष अमावस्या और ग्रहण दोनों एक ही चीज से होंगी? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, आप तो ज्योतिष भी जानती हैं। कुंडली में जब कोई भी ग्रह राहु से युक्त हो जाता है या केतु से युक्त हो जाता है, जैसे सूर्य युक्त हो जाए, चंद्रमा हो जाए, मंगल हो जाए, बुध हो जाए, गुरु हो जाए, शुक्र हो जाए, शनि हो जाए, तो यह ग्रहण दोष कुंडली में उत्पन्न होता है। यह एक प्रकार का पितर दोष ही है। अब सूर्य से यदि राहु युक्त हो गया तो यूं समझिए कि हमने पूर्व के जन्मों में, पूर्व के समयों में हमने अपने पिता तुल्य व्यक्तियों का अनादर किया, उनकी भावनाओं को आहत पहुंचाया, इसलिए हमारे कुंडली में सूर्य के साथ में राहु केतु है। इसलिए आज के समय में, अभी कम से कम वर्तमान के जीवन को तो सुधार ले, वर्तमान के जीवन में अपने पिता तुल्य व्यक्तियों का आदर करें। चंद्रमा माता का कारक है। हमने अपने माता या माता तुल्य महिलाओं का अपमान किया, ऐसी बातें की, ऐसा व्यवहार किया जिससे उनकी भावनाएं आहत हुई, तो अगले जीवन में हमें चंद्रमा एवं राहु की युति वाली कुंडली समय पर हमारा जन्म होगा, क्योंकि हमारे पूर्व के कर्मों के आधार पर ही अगला जन्म होता है।
तो यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि हमें माता तुल्य सभी महिलाओं का आदर करना चाहिए। मंगल के साथ में जब राहु केतु की युति होती है तो यह भी एक ग्रहण दोष है, यानी कि हमने अपने पूर्व के समयों में, मंगल क्या है, फिजिकल ताकत है, मंगल फिजिकल ताकत है, अपना जोश है, ऊर्जा है, उत्साह है, इसका हमने गलत उपयोग किया है, दूसरे को सताने में उपयोग किया, या ऐसे जगह पर उपयोग किया जिस जहाँ पे आवश्यकता नहीं थी, और उस ऊर्जा उत्साह के उपयोग करने से दूसरे व्यक्तियों की भावनाएं आहत हुई, तो हमारे कुंडली में मंगल के साथ में राहु केतु की युति बन जाती है। तो यह भी तो हुआ। बुध के साथ में राहु केतु की युति हो जाती है तो यह भी जड़ दोष कहा जाता है, यह भी अच्छा नहीं है, यानी कि हमने अपने वाणी से, बुध वाणी का कारक है, मामा का कारक है, तो हमने मामा का, या हम अपने वाणी का दुरुपयोग करके हमने धन कमाया है, अपने वाणी से किसी दूसरे व्यक्ति की भावनाएं आहत की है, तो बुध के साथ में राहु केतु की युति हो जाती है। गुरु के साथ में अगर राहु केतु की युति हो जाती है तो उसे चंडाल दोष कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि हमने गुरु, मतलब कि गुरु, हमने अपने गुरुजनों का, केवल गुरुजनों का ही नहीं, गुरु कौन कहे जाते हैं, गुरु का परिभाषा क्या है, तो हमारे जीवन में एक क्षण भी, हमारे जीवन में एक क्षण भी हमारे मार्गदर्शन के लिए कोई व्यक्ति कुछ बोल दिया और जिससे हमारे जीवन में एक नई दिशा मिल गई, वह व्यक्ति उस क्षण के लिए मेरा गुरु हो गया, और एक बार जो व्यक्ति गुरु हो गया वह आजीवन ही गुरु। तो हमने अपने वाणी से, अपने कर्तव्यों से, अपने आचरणों से अपने गुरुजनों का अगर भावनाएं आहत करते हैं तो अगले जीवन में हमारे कुंडली में गुरु एवं राहु का युति वाली चंडाल दोष बन जाता है, जिससे हमारा जीवन खराब हो जाता है। अब शुक्र की बात की जाए तो वहां चंद्रमा भी स्त्री ग्रह है, यहाँ शुक्र भी स्त्री ग्रह। तो हमने महिलाओं को सताया है। अब शुक्र का अलग प्रयोजन हो जाता है, शुक्र वासना के भी कारक हैं। शुक्र वासना के भी कारक है। वासना के कारक। तो वासना से हम किसी दूसरे को सता रहे हैं। तो अगले जीवन में शुक्र के साथ में राहु केतु की युति हो जाती है तो यह भी ग्रहण। यदि हम किसी मजबूर, निसहाय, मजदूर वर्ग के लोगों को सताते हैं तो अगले जीवन में वह श्रापित दोष हो जाता है, शनि राहु केतु की युति हो जाती है, यह भी है। तो इस प्रकार से इसे ग्रहण दोष कहे गए हैं। इतने प्रकार से ग्रहण दोष कहे गए। तो हमें यहाँ से यह शिक्षा मिलती है कि हम सबों को अपने सभी, किसी भी व्यक्ति की भावनाएं कभी भी आहत न करें। यदि हम किसी की भी भावनाएं आहत करते हैं, मंगल के साथ में भ्रातृ दोष भी हो सकता है, हमारे भाइयों का बददुआ भी हो सकता है। अगर हम अपने छोटे भाइयों को, बड़े भाइयों को सताते हैं तो उनके अगले जीवन में फिर यही मंगल राहु की। तो आशा करते हैं कि इसके बारे में भी आप सबों को पूर्ण रूप से अब बातें स्पष्ट हुआ होगा। और हम चाहेंगे कि कल की कक्षा में आप लोग समय से, पूरे समय आप लोग जुड़े समय से, ताकि कक्षा का आनंद और